शांति। आज स्मृति दिवस का सेकंड एपिसोड है। दादी शांतमणि जी ने जो बहुमूल्यवान समय मम्मा के साथ बिताया और अन्य प्रकार के अनुभव करे, चलिए उनको सुनते हैं सुकांती बहन के मुख से। मम्मा का लौकिक नाम राधे था। उनके पिता का नाम पोकर दास और माता का नाम रोचा था। उनका जन्म सन 1919 में अमृतसर में हुआ। उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम पार्वती था। उनकी शादी पहले ही हो चुकी थी और उनकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम गोपी था। उनके पिता सोना चांदी के व्यापार करते थे और देसी घी के भी थोक व्यापारी थे। उनका व्यापार मुंबई, मद्रास, सिलोन में था। अचानक राधे की पिता की मृत्यु हो गई। सोने चांदी के व्यापार में और सट्टेबाजी में उनका इतना घाटा हो गया था कि वो खाली हाथ हो गए थे और इस घाटे के कारण उनको हृदयघात हो गया। फिर राधे अपनी माता और छोटी बहन गोपी के साथ सिंध हैदराबाद में अपने नानी के घर आ गई, जो कि पहले से ही अमृतसर में रहते थे। हैदराबाद आने के बाद दोनों बहनों ने स्कूल में एडमिशन लिया। राधे पढ़ाई में नंबर 1 थी, गाने में भी और डांस में भी नंबर 1 थी। स्कूल में जब भी कोई कंपटीशन होता था तो राधे उसमें प्रथम पुरस्कार लेती थी। राधे का मशहूर गीत था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सफ़ेद फ्रॉक और सिर पर हैट पहनकर राधे डांस करती थी तो लोग उनको देखकर दंग रह जाते थे। राधे की हॉबी थी कि बाज़ार में जो भी नए और बढ़िया कपड़े आए सबसे पहले वही खरीदती थी। इतना फैशन के शौकीन थी राधे। फ्रॉक पर जो भी डिज़ाइन होती वो राधे खुद ही अपनी बुद्धि से इन्वेंट करती थी और फिर अपनी मामी से अपने फ़्रॉक पर वो डिज़ाइन बनवाती थी। राधे रोज़ नए नए डिज़ाइन वाले फ़्रॉक पहनकर स्कूल जाती थी। राधे की छोटी बहन गोपी भी उनके ही जैसे रंग रूप वाली थी। दोनों बहनों ने हैदराबाद में कुंदनलाल मॉडर्न स्कूल में पढ़ती थीं। उन्होंने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक की। शांतामणि दादी की माँ और मम्मा की माँ सगी बहनें थीं। इनकी एक और बहन अर्थात दूसरी मौसी थी, उनका नाम था ध्यानी। उनके पति का भी देहांत हो गया था। वो भी हैदराबाद में अपने पियर घर अर्थात मम्मा के घर आ गई। इस प्रकार उस घर में दोनों अपने पतियों को खोकर और तीनों बहनें अपने बाप को खोकर बहुत दुखी थी। वे दो माताएं तो दुखी से बहुत रोया करती थी, भगवान से प्रार्थना भी करती थी। हमारी माँ भी उनके घर जाकर प्रार्थना में उनका साथ देती थी। जप साहेब, सुखमनी आदि पढ़कर सुनाती थी ताकि उनका दुख थोड़ा कम हो जाए और उनके मन को शांति मिल जाए। हमारी माँ उनके पास आया जाया करती थी तो उनको रोज़ बाबा की पत्नी यशोदा माता अपनी खिड़की से देखती थी। एक दिन रास्ते में यशोदा माता जी ने हमारी माता जी से मुलाकात हुई। उन्होंने हमारी माँ से पूछा कि आप रोज़ कहाँ जाती हैं? तो हमारी माता जी ने कहा, हमारी दोनों बहनों के पति गुजर गए हैं, वो बहुत दुखी हैं। हम सब मिलकर शांति के लिए सत्संग करते हैं। तब उन्होंने कहा, दादा अपने घर में बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, पहले आप आओ, अनुभव करो और आपको अच्छा लगे तो अपनी बहनों को भी लेकर आना। उनके निमंत्रण पर हमारी माँ दूसरे दिन वहाँ गई। बाबा हाथ में गीता उठाकर उनके श्लोक पर समझा रहे थे। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के ऊपर ही सारा ज्ञान था। जैसे आत्मा अमर है, अविनाशी है, मरती नहीं है। आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेती है, इसलिए रोने की दरकार ही नहीं है। ये सब आत्मा का खेल है। बाबा जब सत्संग शुरू करते थे तब ओम की ध्वनि लगाते थे और पूरा करते थे तब भी ओम की ध्वनि लगाते थे। ओम की ध्वनि सुनाते ही सबको शरीर से भिन्न होने का अनुभव होता था। इस प्रकार शांतामणि दादी जी के माँ को भी यह अनुभव हुआ तो अगले दिन वो अपने दोनों बहनों को लेकर बाबा के पास पहुँचे। बाबा से आत्मा का पूरा ज्ञान सुनने के बाद और शरीर से भिन्न होने का अनुभव करने के बाद ये दुखी माताएं बहुत खुश हो गई। सत्संग से घर लौटते हुई अपनी माँ और मासी को का खिला हुआ चेहरा देखकर राधे को बहुत आश्चर्य हुआ। राधे ने उनसे पूछा, कल तो आप दोनों बहुत रोती थी, आज अचानक आपके चेहरे पर इतनी खुशी खिले हुए हैं, क्या मिला आपको वहाँ?
तब उनकी माँ ने कहा, हम दादा के पास गए, वे बहुत अच्छा गीता के ऊपर समझाते हैं। तुम स्कूल में गीता के बारे में पढ़ती होंगी ना, तुम भी चलो, सुनने के बाद हमें भी उनका अर्थ समझाना। इस प्रकार राधे को भी अगले दिन सत्संग में ले गई। जब राधे को बाबा ने तब पहली बार देखा, उसी पल बाबा को लगा कि ये मेरी वारिस बेटी है, और राधे को भी उसी क्षण महसूस हुआ, ये मेरा बहुत काल का बिछड़ा हुआ मेरा वही पिता है। बाद में बाबा जैसे लौकिक रीति हालचाल पूछते हैं, वैसे राधे से भी पूछा कि बेटी तुम क्या करती हो, कैसी हो। उस समय राधे की आयु करीब 17 वर्ष थी। घर में राधे की शादी की बात चल रही थी। एक दिन बाबा ने राधे से पूछा, राधे तुमको पीताम्बरधारी से शादी करनी है या सूट बूट वाले से? इस ज्ञान से स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण करना है, ये शादी करके घर संभालना है? सोच विचार करके मुझे बताना। तो बाबा ने राधे को 24 घंटे का समय दिया था जवाब देने के लिए, लेकिन राधे ने एक पल में ही भविष्य का फैसला कर लिया और उसी पल बाबा को उत्तर दिया, बाबा मैं गिरधर गोपाल की वही राधे हूँ, मैं इस ज्ञान मार्ग पर चलकर विश्व का कल्याण करूँगी। उसी दिन से लेकर बाबा ने राधे के ऊपर ज्ञान की वर्षा बरसाने लगे और ज्ञान का कलश भी रख दिया। राधे सत्संग में ओम की ध्वनि बहुत अच्छा कराती थी। आने वाले सब ओम की ध्वनि से बहुत आकर्षित होते थे। इस कारण सब उनको ओम राधे कहने लगे, बाबा भी ओम राधे कहने लगे। इस तरह से राधा का नाम ओम राधे पड़ गया। ओम राधे बहुत सुंदर गीत गाती थी। जब उसने ओम मंडली में आकर क्या देखा क्या पाया ये गीत लिखकर गाया तो बाबा बहुत प्रभावित हुए। बाबा रोज़ उनको एक गीत लिख कर देते थे और ओम राधे उसे क्लास में गाकर सुनाती थी। जब ओम राधे गीत सुनाती थी तो सुनने वाले बहुत खुश होते थे और उनके दिल पर अमीप छाप पड़ जाती थी। धीरे धीरे सत्संग बढ़ता गया, उसमें माताएं आती गई, कन्याएं भी आती गई। इसी बीच में बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ कश्मीर चले गए। कश्मीर जाने के बाद बाबा रोज़ ओम राधे के नाम से और अन्य बहनों के नाम से पत्र भेजा करते थे। जिनके नाम से पत्र आते थे वह बहनें उस पत्रों को सत्संग में पढ़कर सुनाती थी। सत्संग में और वृद्धि होने लगी। एक दिन ओम राधे की छोटी बहन गोपी के क्लास में बैठी थी। ओम की ध्वनि लगाते ही वो ध्यान में चली गई। उसने श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया और उठकर डांस करने लगी। तो सत्संग में ये पहला साक्षात्कार था। इसके बाद सत्संग में आने वाले अन्य भाई बहनों को भी साक्षात्कार होने लगे। जब बाबा कश्मीर से आए तो उनको देखते ही गोपी को श्री कृष्ण दिखने लगे और उसी समय ओम राधे को श्री राधे दिखाई पड़ने लगी। तब वो दोनों को पकड़कर रास करने लगी। दिव्य दृष्टि की लीला अथवा पाठ तब से खुल गया। धीरे धीरे वहाँ आने वाले सब ध्यान में जाने लगे। श्री कृष्ण, श्री राधे अथवा श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को देखने लगे और उनके साथ रास करने लगे। तब बाबा के मुखारविंद से निकला पवित्रता की बात। बाबा कहने लगे, बच्चे श्री कृष्ण की राजधानी वैकुंठ में जाना है तो तुमको पवित्र बनना पड़ेगा। जो कन्याएं थी उनको तो कोई समस्या ना थी। जो गृहस्थी थी उनके पति व्यापारार्थ विदेश में जाया करते थे। वे जब घरों में आए तो झगड़ा होने लगा। पति कहने लगे हमें विकार रूपी विष चाहिए और पत्नियां कहने लगी कि हम तो परमात्मा को वचन दे चुकी हैं कि हम तो पवित्र रहेंगी, हम विष दे नहीं सकती। तो उनके पति सोचने लगे और आपस में बात करने लगे कि आखिर वो कौन जादूगर आया है जो सबको श्री कृष्ण का दर्शन कराता है और उनको पवित्र रहने के लिए कहता है। फिर विरोध का प्रदर्शन, पिकेटिंग आदि शुरू हो गया। लेकिन ओम राधे सत्संग को संभालने का अपना कार्य निश्चिंत और अचल होकर करती रहीं। यह सन 1936 के बाद कोई पूछता था तो बाबा कहते थे मैं तो कुछ नहीं करता, यह सत्संग तो उन कन्याओं और माताओं का है। सत्संग वो कराता है, ऊपर वाला आता है बोलकर चला जाता है। ऊपर वाला जैसा कहेगा मैं वैसा ही करने वाला हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। ऐसा कहकर वो सबको ओम राधे की तरफ भेज देते थे। हमेशा बाबा ओम राधे को आगे रखते थे। गोपी का साक्षात्कार का पाठ पूरा 1 वर्ष तक चला। बाद में उनको टाइफाइड हुआ और हैदराबाद में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया।
तब बाबा ने सत्संग में जो भी माताएं कन्याएं आती थी उन सबको शमशान घाट पर भेजा था। सिंध के इतिहास में ये पहली घटना थी, नहीं तो शमशान पर स्त्रियां कभी भी नहीं जाती थी। शव यात्रा में इतनी सारी महिलाओं को देखकर लोग आश्चर्य खा रहे थे कि अग्नि संस्कार का कार्य ओम राधे ने ही किया। मम्मा 17-18 वर्ष की कन्या थी, लेकिन सब उनको मम्मा कहते थे, माँ कहते थे। बाबा भी कभी कभी मम्मा कहते थे, कभी बेटी कहते थे, कभी मम्मा कभी बेटी दोनों कहा करते थे। इस प्रकार ओम राधे मम्मा बन गई। धीरे धीरे उनके शरीर में भी इसी प्रकार इसी नाम के अनुसार परिवर्तन आने लगा। इसके बारे में बाबा की लौकिक बेटी दादी निर्बल शांता जी कहती है कि बाबा ने ही मुझे मम्मा के पास रखा, मम्मा ही मेरा संभाल करती थी। मैं छोटी होने के कारण बाबा ने सोचा होगा कि इसको लौकिक माँ की याद न आए, इसलिए मम्मा के पास रखा। बाबा ने मुझे एक बार कहा, तुम्हारी पालना ओम राधे करती है, इसलिए यही तुम्हारी मम्मा है। तब से मैं मम्मा को ओम राधे को मम्मा कहने लगी। तब तक सब उनको ओम राधे कहते थे। मैंने ही सबसे पहले मम्मा के नाम से संबोधित किया। जब से मैंने उनको मम्मा कहकर पुकारना शुरू किया, तब से यज्ञ के सभी वत्स सभी ओम राधे को मम्मा कहने लगे। दिन प्रतिदिन सत्संग में वृद्धि होती चली गई, तो बाबा ने ओम राधे को सत्संग के लिए अवैधानिक संचालिका के रूप में नियुक्त कर दिया और उनके साथ 8 अन्य ज्ञाननिष्ठ माताओं और कन्याओं की एक कार्यकारिणी समिति बनाकर समस्त धन और संपत्ति माताओं की समिति को अर्पित कर दिया। बात करें अगर मम्मा के पुरुषार्थ की, तो उनके व्यक्तिगत पुरुषार्थ के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि मम्मा को एकांतवास बहुत प्रिय लगता था। वो रोज़ 2 बजे उठकर बहुत प्यार से बाबा को एकांत में याद करती थी। बाबा की याद इतनी प्यार भरी रहती थी कि उनकी आंखों से प्रेम के मोती निकलते थे। मम्मा चांदनी रात में बैठकर रात भर तपस्या करती थी। मम्मा का बाबा की लौकिक पत्नी जसोदा माता जी के साथ भी बहुत अच्छा संबंध था, अति मधुर और अति मीठा संबंध था, क्योंकि जब यशोदा माता मम्मा को देखती थी तो उनको श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। उनका भी बाबा पर और बाबा के महावाक्यों पर दृढ़ संकल्प था, दृढ़ निश्चय था। हमने बाबा मम्मा के साथ बहुत घूमा खेला, बहुत आनंद लिया। कराची में मम्मा बाबा और हम सब एक स्थान पर नहीं रहते थे, अलग अलग रहते थे। बाबा अपने स्थान पर रहकर सलाह सूचना देते थे और मम्मा हमें बताती थी। हम सभी मम्मा के साथ रहकर सभी कार्य करते थे। लेकिन जब राजस्थान आबू में आए तो हम सब मिलकर रहने लगे। उस समय से हम बाबा के संपर्क में ज़्यादा आने लगे। आबू की ब्रिज कोठी में मम्मा का तपस्या का पाठ चला। वहाँ भी हमें दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होते थे, जिससे बाबा बहुत बहलाते भी थे। बेगरी पाठ में भी मम्मा बाबा का जो पाठ चला वो आश्चर्य करने और अवर्णनीय है। उस समय मम्मा बाबा दोनों जब तक सभी बच्चे भोजन नहीं कर लेते थे तब तक वो कुछ भी नहीं खाते थे। बाबा की उपस्थिति में मम्मा कोई भी राय नहीं देती थी। जैसे बाबा कहें, जो करने के लिए कहें वही करती थी और वही कराती भी थी। अगर बाबा नहीं हैं तो उनकी गैर हाजिरी में मम्मा अपना फैसला सुनाती थी। इतना बेहद सम्मान करती थी मम्मा बाबा का। दादी शांतामणि जी कहती हैं कि दादी जी को मम्मा का श्री लक्ष्मी का रूप बहुत प्यारा लगता था। लगता था कि श्री लक्ष्मी मेरी माँ है। मैं मम्मा को कभी उस नज़र से दादी शांतामणि ने देखा ही नहीं कि ये मेरी मासी की लड़की है, मेरी बहन है। लेकिन उनको इस नज़र से देखती थी कि यह मेरी माँ है, जगदम्बा है। मम्मा तो गुणों की खान थी, उसमें सब गुण विद्यमान थे। मुझे मम्मा का गंभीरता का गुण बहुत अच्छा लगता था। गंभीरता के साथ साथ सहनशीलता और धैर्यता, इन तीनों गुणों को दादी स्वयं भी अपने जीवन में धारण करने का और व्यवहार में लाने का संकल्प रखती थी। अच्छा, ओम शांति। तेरी याद आई, तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई,
तुम भी तो आओ माँ गोद में अपनी, हमें भी बिठाओ, तेरी याद आई। यहाँ हो वहाँ हो, कहाँ को गई हो, क्या कर रही हो, कहाँ खो गई हो। यहाँ हो वहाँ हो, कहाँ को गई हो, क्या कर रही हो, कहाँ खो गई हो। नहीं आ सको तो, नहीं आ सको तो पता ही बताओ, माँ गोद में अपनी, हमें भी बिठाओ, तेरी याद आई।